जय हिंद। कक्षा 9 गणित अध्याय आपका पहला है संख्या पद्धति। परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली का प्रश्न। अगर आपने परिचय नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिए उस वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रश्नावली में हमें किस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हम कैसे करेंगे उनको। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न आपका दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है पहला। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आप सोच के बताइए कि जीरो को क्या, शून्य को क्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या की क्या विशेषता थी? परिमेय संख्या की विशेषता थी कि उसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, ठीक है, जहां p और q क्या होता था? पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं। देखो, शून्य लिख दिया, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, आप इसके बटा लगा के एक लिख दो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे आप एक लिख सकते हो, होता है, ठीक है। आपको दिखता नहीं है पर वो होता है। तो यहाँ पे 0/1 लिख दिया, जो कि p बाई क्यू के रूप में हो गया, जहाँ पे p यानी कि 0 क्या है? पूर्णांक है, q मतलब 1 ये भी पूर्णांक है, तो लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो प्रश्न था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब मिल गया हाँ। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं 0/1, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है। हम इसका जवाब लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/5, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने का 2 नियम बताया था मैंने। तो पहला वाला तो आप भूल जाओ, दूसरा वाला नियम क्या था उसको याद करो। 6 बोला गया है तो क्या करो, 6 में 1 जोड़ दो। यहाँ पे 3 और 4 बोला गया है तो 3 को मैं यहाँ लिखता हूँ, 4 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसमें 6 है, 6 में 1 जोड़ दो, हो गया 7। 7 से क्या करो, इसमें गुना कर दो, और ठीक है, और इसके नीचे भी गुना कर दो। 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, 4 को 4/1 लिख सकता हूँ। इसके अंश और हर में दोनों जगह 7 से गुणा कर दिया। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21/7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28/7। अब क्या करना है, इसके अंश में, ऊपर वाले के अंश में बस एक एक जोड़ते जाना है। तो 21/7 है, 21 में एक जोड़ो 22/7, 22 में एक जोड़ो 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो और इसके बाद 28/7, यानी कि यही आ ही जाएगा। तो ये इसकी हो गई परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्या ये हो गई। एक तो ये हो गई, सबकी अलग अलग हो सकती है। फिर मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव में भी होती है। तो 3 और 4 के बीच में दशमलव वाली जो संख्या है आप उसे लिख सकते हो। तो जैसे 3.1 लिख दो, 3.1, ये भी परिमेय संख्या होगी। 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ऐसे लिखते चले जाओ, जितना पुल रहा है उतना। 3.8, 3.9, उसके बाद 4 ही आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या ही होगी, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये दशमलव में भी होती हैं, तो ये 3 और 4 के बीच में ही है, तो ये भी है, ठीक है। क्लियर बात? तो इस तरीके से आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका आप देख लो, दशमलव में चाहे लिखना चाहो, चाहे ऐसे भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख दो, दोनों सही है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो हल। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि हो गया 7। 6 में 1 जोड़ दिया, हो गया 7। और यहाँ पे फिर क्या है, 3 में क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 7 से गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 21/7। और फिर 4 में क्या करेंगे, 4 में भी 7 से गुणा, 4 7 से भाग, यानी कि अंश और हर में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 28/7। और फिर उसके बाद अतः इसके बीच में अंश में एक एक जोड़ते जाना है। तो ये 21 का था, 21 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26, 27/7, ये इनकी हो जाएंगी परिमेय संख्या। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है,
तीसरे में बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये देखो क्या है, भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 5 बोला गया तो 5 में एक जोड़ दो यानी कि हो गया 6, 5 में एक जोड़ दिया यानी कि हो गया 6। अब 6 से क्या करो, इसके अंश और हर में गुना कर दो, तो 3/5 के अंश में यानी कि 3 में 6 से गुना और हर यानी कि 5 में भी 6 से गुना, और इसको गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 4/5 के भी अंश में 6 से गुना और हर में भी 6 से गुना, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 24/30, 5 6 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले के अंश में एक एक जोड़ते जाएंगे, तो 18/30 जो है इसमें एक एक जोड़ते जाओ, 18 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इसी तरीके से 24/30, 23 और 24। अब ये 24 आ ही गया तो हमें ये तो नहीं लिखना है, बस यहाँ तक की ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी, इसके बीच की 19 20 21 22 23, तो ये हो गई आपकी 5। ये आपकी परमीय संख्या हो जाएंगी। लिखने का तरीका जैसे इसके पहले लिखा उस तरीके से आप लिख देना। चौथा प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या बात सही है या गलत? ये बिल्कुल सही बात है। प्रकृत संख्या जितनी भी होती हैं 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। पूर्ण संख्या में बस 0 बढ़ जाता है, बाकी पूरी प्रकृत संख्या ही रहती हैं। तो ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है, क्योंकि सभी प्रकृत संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ये हम लिख देंगे इसमें। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं भी होती हैं सारी। ठीक है, तो क्या सारी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होंगी? नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। पूर्णांक में जो है ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती हैं। तो ये क्या हुआ, आपका असत्य है। ये क्या है, है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, इसलिए ये असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि परमीय संख्या में भाई P/Q में लिखी जाती है और इसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल रहती हैं परमीय संख्या में, पर पूर्ण संख्या में तो नहीं रहती ना दशमलव वाली संख्याएं शामिल, इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो इसको लिखेंगे, असत्य है क्योंकि परमीय संख्या 3/5, 2/3, 7/9 आदि जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। तो इस तरीके से आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।